दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट की, उसमें भी स्पेशली ब्रह्मोस मिसाइल और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफेंस एक्सपोर्ट भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्या ये भारत के सुपर पावर बनने की दिशा में एक अहम कदम होगा। आइए शुरुआत करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के डेवलपमेंट। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की शुरुआत लेट 90s में हुई। ये भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और रशिया के NPO का एक जॉइंट वेंचर है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्कवा नदियों पर रखा गया है। ये भारतीय सेना द्वारा सर्विस में ली गई पहली क्रूज मिसाइल है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये 2.8 मैच है, जो साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुनी है। इतनी अधिक स्पीड के कारण इसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा डिटेक्ट करना और रोकना काफी मुश्किल है। रेंज की बात करें तो इसकी हिटिंग कैपेसिटी 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस मिसाइल को इंडियन नेवी द्वारा 2005 और इंडियन आर्मी द्वारा 2007 में अपनी सर्विस में शामिल किया गया। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने 2017 में अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में इसे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया था। इसके साथ ही ये इंडियन फोर्सेस के तीनों वेरिएंट एयर, लैंड और नेवल में एक इम्पॉर्टेंट और डोमिनेंट मिसाइल बन गई है। इसके अलावा भविष्य में इसकी स्पीड हाइपरसोनिक यानी 5 मैच और रेंज 1500 किलोमीटर अचीव करने का टारगेट रखा गया है। ब्रह्मोस की एडवांस क्षमताएं न केवल भारतीय सेना को मजबूत बनाती हैं, बल्कि अदर कंट्रीज को परचेज करने के लिए भी अट्रैक्ट करती हैं। आइए अब हम बात करते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के डेवलपमेंट की। ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने साथ मिलकर डिजाइन और प्रोड्यूस किया है। तेजस की एवरेज स्पीड 1.4 मैच है। जुलाई 2016 में तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा जनवरी 2020 में भारतीय नेवी ने भी तेजस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तेजस ने एक युद्धपोत INS विक्रमादित्य से सक्सेसफुली उड़ान भरी। इसमें पावरफुल कावेरी इंजन इंस्टॉल किया गया है, जो 52 kN से 80 kN की पावर जनरेट करता है। इसमें लगाए गए फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 4000 लीटर है, जो इसे लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए सूटेबल बनाती है। ये 2205 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड और 15200 मीटर की हाइट तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है, जो इसे एक बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है। इसका वजन लगभग 5450 किलोग्राम है और ये मैक्सिमम 13500 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, इन सभी अट्रैक्टिव फीचर्स की वजह से ही तेजस को परचेस करने के लिए कई देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है। आइए हम बात करते हैं ऐसे डिफेंसिव इक्विपमेंट्स की जिन्हें भारत एक्सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, भारत ने फ्रेंडली कंट्रीज को वेपन्स एक्सपोर्ट का बढ़ावा देने के लिए आर्टिलरी गन, एक्सप्लोजिव टैंक, एंटी टैंक मिसाइल्स और अन्य के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। सरकार कुल मिलाकर लगभग 156 डिफेंस वेपन्स के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है। इनमें से 19 एरोनॉटिक सिस्टम, 16 न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल इक्विपमेंट, 41 आर्मामेंट एंड कॉम्बैट सिस्टम्स, 28 नेवल सिस्टम, 27 इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, 10 लाइफ प्रोटेक्शन आइटम्स, 4 मिसाइल सिस्टम्स, 4 माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, 7 अदर मटेरियल शामिल हैं। ये लिस्ट DRDO के द्वारा जारी की गई है। इससे पहले सरफेस टू एयर शॉर्ट डिस्टेंस हिटिंग मिसाइल आकाश को भी एक्सपोर्ट की मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा एयर टू एयर अटैकिंग मिसाइल अस्त्र, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग और ब्रह्मोस वेपन सिस्टम भी एक्सपोर्ट के लिए तैयार है। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं ब्रह्मोस, तेजस और अन्य डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंस और स्कोप की। डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 के अनुसार सरकार ने 2025 तक लगभग 35,000 करोड़ यानी $5 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए 2025 तक डोमेस्टिक कंपनी से अपने डिफेंस परचेज को दोगुना करने का टारगेट भी रखा है। ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट भारत को नेट डिफेंस इंपोर्टर कंट्री से दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित कर सकता है। LCA तेजस को परचेज करने में भी कई कंट्रीज ने दिलचस्पी दिखाई है। इनमें मलेशिया के अलावा दुनिया की सुपर पावर अमेरिका भी शामिल है। इससे भारत न केवल डिफेंस में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा, बल्कि एक्सपोर्ट से
फॉरेन रिजर्व भी कंसिडरेबली इंप्रूव हो सकता है। प्रेजेंटली भारत का दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 0.2% है, जो इंडिया की कैपेसिटी से काफ़ी कम है। इसे सिग्निफिकेंटली बढ़ाने का पोटेंशियल भी भारत के पास अवेलेबल है। इसके अलावा फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस परचेज करने का एग्रीमेंट किया है। इससे फ्यूचर में अन्य आसियान कंट्रीज के भी ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ अट्रैक्ट होने और परचेज करने के लिए इनकरेज होने की संभावना है। अल्टीमेटली ये अमेरिका, जापान और आसियान के बीच स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशंस की नींव रख सकता है। ये एशिया पैसिफिक में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, इंडिया ने फिलीपींस और वियतनाम से ब्रह्मोस एग्रीमेंट करके चाइना को एक मैसेज भी दिया है। चाइना ने पाकिस्तान को आर्म सप्लाई करके भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक उसी तरह भारत ने भी ये बताया है कि हम भी आपको आसियान में काउंटर कर सकते हैं। आसियान के अलावा भी भारत कई कंट्रीज के साथ ब्रह्मोस एक्सपोर्ट के लिए संपर्क में है। इन कंट्रीज में ब्राजील, अर्जेंटीना, यूएई, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीकन प्रमुख हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट के चैलेंजेस की। भारत में 2001 तक सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का ही डोमिनेशन रहा है, जिसमें डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रमुख हैं। इंडिया को अगर एक डिफेंस जायंट बनना है तो प्राइवेट सेक्टर को बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व करना होगा, लेकिन प्रेजेंट में टोटल डिफेंस का लगभग 7 से 8% ही प्राइवेट कंपनीज की भागीदारी है। इसके अलावा हमारे लिए दुनिया की रिक्वायरमेंट के अनुसार विश्व स्तरीय डिफेंस प्रोडक्ट बनाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। निश्चित रूप से इंडियन कंपनीज को एक क्रेडिबिलिटी बनाने की भी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए टाइम और मनी दोनों की जरूरत होगी। और हम आशा करते हैं समय के साथ गवर्नमेंट इन सभी स्टेप्स के ऊपर काम भी करेगी, जिससे डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक मेजर सपोर्ट बन पाएगा। दोस्तों, ब्रह्मोस और तेजस के अलावा आपके ओपिनियन में ऐसे कौन से फाइटर जेट्स या मिसाइल सिस्टम हो सकते हैं जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।